एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी एफएनओ सीरीज का डे 20 है। और आज की सीरीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी के चार्ट को। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि निफ्टी में इंट्राडे की ट्रेड हम लोग कैसे देखते हैं कि प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करके रखो। अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरीके से आप वीक का हाई लो मार्क करके रखो। अगर वीक का हाई लो ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कल के दिन एक शानदार जो ट्रेड बनी थी वो बिल्कुल डे मॉर्निंग से ही मिल गई थी, क्योंकि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही मार्केट की क्लोजिंग थी और वहां से सस्टेन करके ऊपर ही गया। तो अगर 15 मिनट का भी आप ये चार्ट देखोगे तो यहाँ से देखो, मैं 2 तारीख का कैंडल आपको दिखा दूं कि यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया ब्रेकआउट देने के बाद। पर जैसे स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहता है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। उसके बाद वापस से रिकवरी दे करके मार्केट में डे हाई पर ही जा करके बंद हुआ। अब बात करते हैं जो हमने पेपर पोर्टफोलियो में अपनी हेज पोजीशन बनाई थी, तो देख लेते हैं कि उनका क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हमने एक निफ्टी का बुल पुट स्प्रेड बनाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था निफ्टी का जो व्यू है वो थोड़ा सा बुलिश है। तो इसके अंदर अभी 3000 का हमारा रनिंग प्रॉफिट है। अगर आप इस ट्रेड को एनालाइज करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी ट्रेड चल रही है। मतलब इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट हमारी कैपिटल का 14% है, जो हमें मंथ एंड पर मिलेगा, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी की ट्रेड है हमारी। तो ये जो ट्रेड होती है कम हेडेक वाली होती है। आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि आपका व्यू यहाँ पर सही जा रहा है, व्यू हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर ये देखिए कि अगर एक्सपायरी तक इसी रेंज में मार्केट रहता है तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस ट्रेड के अंदर हमारा 6% के आसपास रनिंग प्रॉफिट है। अगर बात करूं मैं दूसरे हैज की, तो अगर हम दूसरे हैज को यहाँ पर ध्यान से देखें तो दूसरे हैज में अभी हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, 393 के आसपास। जो आयरन कॉन्डोर जो होती है उसमें एक चीज याद रखना आप, आयरन कॉन्डोर के अंदर जो प्रॉफिट है ना, जैसे जैसे एक्सपायरी डे नजदीक आएंगे तब इसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है। उससे पहले आपको उतना प्रॉफिट इसमें दिखेगा भी नहीं। तो अभी ये बहुत स्मॉल प्रॉफिट है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे डे पास होंगे, अब जैसे 2 दिन छुट्टी रहेगी मार्केट की, तो मंडे तक और यहाँ पर प्रीमियम डिके हो जाएंगे। उसकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा और प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो ये होता है कि कैसे हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पेशेंस तो चाहिए ही, साथ ही साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी या सेटअप भी चाहिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, डे हाई लो की स्ट्रेटजी को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और चीज जो मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में आपको बताई थी कि बहुत लोग मूविंग एवरेज पर भी काम करते हैं, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। कोई भी दो मूविंग एवरेज आप ले सकते हो। जनरली जो इंट्राडे ट्रेडर है वो यूज करते हैं 9 और 18, कोई लोग 20 डे की मूविंग एवरेज को यहाँ पर यूज करते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं पहले क्रॉसओवर का एक इंडिकेटर अप्लाई कर देती हूँ। तो सेटिंग में जा करके मैं इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। सेटिंग में हम लोग क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर एक मूविंग एवरेज हम 9 AM में रख लेते हैं। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज की है। एक हम 18 यूज कर लेते हैं। अगर आप 20 डे की मूविंग एवरेज यूज करना चाहो तो कर सकते हो। 18 और 20 में कुछ खास फर्क नहीं है, बस 18 का सिग्नल हमें थोड़ा सा फास्ट मिल जाता है, इसलिए इन दोनों को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। कलर में एक का ग्रीन कर देती हूँ और एक का रेड कर देती हूँ। अब इंट्राडे के लिए होता है कि क्रॉसओवर कौन सा रहे। आप देखोगे कि 15 मिनट पे जो ये क्रॉसओवर बना था, ये आपका 9:45 के आसपास बना है कल की डेट में, सॉरी 1 तारीख को। अगर अगर फ्यूचर आप लोग यहाँ पर ट्रेड करना चाहो तो आपको ये देखना है कि ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट के नेक्स्ट वाली कैंडल जैसे इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई निकालेगी, आप एंट्री बना लो। ब्रेकआउट कैंडल के नीचे वाली कैंडल के लो के नीचे ऐसे रख के आप फ्यूचर ले सकते हो।
पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ ना, तो ऑप्शन में आपको ओवरनाइट पोजीशन रखने की मैं सजेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट की सिचुएशन कैसी है कि कब गिर रहा है या बढ़ रहा है इसका किसी को भी नहीं पता। न्यूज बेस्ड मार्केट सेंटिमेंट ज्यादा है, उस केस में प्रीमियम डिके बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं, इसलिए आपको इन चीजों से बचना है। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। अगर आपको जैसे 15 मिनट में देखो, यहाँ पर कई दिनों तक मतलब 30 तारीख की डेट में एक तरह से कंसोलिडेशन भी चला, और इस कंसोलिडेशन को खत्म करके फिर इसने ब्रेकआउट दिया है। और मान लो हमने यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनाई, पहले मैं इस पार्ट को हटा देती हूँ। अगर आपने यहाँ कहीं भी अपनी एंट्री बनाई है, उस एंट्री को इसने दोबारा रिटेस्ट भी किया है, तो वहां से अगर आप देखोगे ना, आज निफ्टी काफी ज्यादा ऊपर है। तो एक तरह से आपको 300 पॉइंट के मतलब 400 पॉइंट के आसपास का मूव मिल चुका है फ्यूचर में। अच्छा, डाउन साइड में आप देख लो कि यहाँ पे क्रॉसओवर बना था, तो ये कैंडल कंफर्मेशन थी क्रॉसओवर के साथ। आप नेक्स्ट कैंडल में भी एंट्री बनाओ, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उससे पहले की कैंडल पे स्टॉप लॉस रख के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना अच्छा डाउन मूव इसने दिया 2 दिन के अंदर ही, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास। तो इस तरह से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए इसको प्लान करना है। 5 मिनट पे मैं इसलिए स्विच नहीं कराती कि 5 मिनट पे आपको विप्सो ज्यादा मिलेंगे, मतलब एसएल हंटिंग ज्यादा रहेगी। आप देख सकते हो साइडवेज का मूवमेंट ज्यादा रहता है। तो टाइम फ्रेम अगर बढ़ा रखते हैं हम लोग, उस केस में हमारे मतलब एसएल हिट होने के चांसेस कम रहते हैं। तो 15 मिनट प्रेफर करिए। अगर आप इंट्राडे की ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेड को कैरी भी कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो फ्यूचर में ये चीज बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड बनाना चाह रहे हैं, तो इसको 75 मिनट पे आप स्विच करिए। तो जैसे 75 मिनट का एक क्रॉसओवर यहाँ पे बना है अपर के लिए, एक बार यहाँ भी बना, बन के ब्रेक हुआ, मतलब एसएल भी हिट हुआ होगा, फिर दोबारा बना है। तो ठीक है, एक एसएल हमने ले लिया, कोई नहीं, एसएल हमारे बड़े भी नहीं जाते हैं इस ट्रेड में। पर यहाँ से जब मूव आया है, तो आप देख लो यहाँ से काफी अच्छा कंफर्मेशन के साथ मूव आया है। तो मान लो अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं, और 10 ट्रेड में से हमारे 3 या 4 ट्रेड के एसएल भी जा रहे हैं, तो जो हमारी सक्सेसफुल ट्रेड रहेगी यहाँ पे, विनिंग ट्रेड जो हमारी रहेगी यहाँ पर, उसके जो टारगेट हैं वो थोड़े से बड़े हमें मिल जाते हैं। मतलब एक तरह से मैंने जो इसको बैक टेस्ट किया, तो निफ्टी में मुझे 100-150 पॉइंट के एसएल के साथ 300-400 पॉइंट का टारगेट इजिली मिल जाता है। तो यहाँ 75 मिनट पे ये क्रॉस ओवर बना था आपका, देखो 26 मई को डाउन साइड में। तो इस क्रॉस ओवर पे भी ट्रेड करो, तो यहाँ से तो ऑप्शन बाइंग में भी बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, और यहाँ से फ्यूचर में भी बहुत अच्छा पैसा बना है। तो ये चीजों को आप ध्यान रखिए। यहाँ कुछ टाइम देखो मार्केट साइडवेज रहा, आपको बस साइडवेज मार्केट का मोमेंटम पकड़ में आना चाहिए कि कब मार्केट साइडवेज जा रहा है और कब मार्केट मोमेंटम दे रहा है। तो इस तरह से ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन में कब, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कब ऑप्शन बाय करना है, कब फ्यूचर बाय करना है, कब हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, इन चीजों पे काम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।